बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दहशतगर्दी की जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वो है वो बलूचिस्तान में डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट है। बलूचिस्तान में क्योंकि BLA और ये लोग जो हैं वो वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, लोगों को ख़राब कर रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पेशली TTP है या दाइश है या आप कंधार जो भी आप कहें, अक्रॉस दी बॉर्डर दोनों सूबों में अक्रॉस दी बॉर्डर जो है टेररिज्म है। हमने काफ़ी दफ़ा अफगानिस्तान से भी कहा है कि आप अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो, लेकिन अफगान हुकूमत ने इससे भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अब KP में जो सिचुएशन देखें, बलूचिस्तान में तो देखें कल CM साहब ने भी एक स्पीच की। अच्छा, मैं एक चीज पे थोड़ा सा करेक्शन इस तरह से मैं करना चाहूंगा। इट इज माय ओपिनियन, और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे जब ये बलूचिस्तान वाला वाकया पेश आया तो उन्होंने कहा कि जो तरीक़ेकार है ना, ये जो खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी का होना, और क्योंकि वहां पर उन्होंने जो हॉस्टेजेस थे उनके साथ खुदकुश बम्बार भी बिठाए हुए थे और कुछ ऐसे वाकयात भी उन्होंने किए हैं, तो उससे लगता ये है कि ये इनकी आपस में भी कोई दे आर इंटरलिंक्ड, यानी कि TTP एंड ये जो BLA और ये जो बाकी जो फ्रैक्शंस हैं। देखिए, मैं भी उनके आपस में कोई रब्ता हो या चीज़ें हों, लेकिन जो KP में सिचुएशन है वो तो BLA वाली नहीं है, वो तो TTP और बाकी दहशतगर्दी की जो वो चीज़ें। अब देखिए, रिसेंटली जो अकोड़ा खटक में वाक़या हुआ या बनू में जो 16 सुसाइडर्स थे जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो उनको जो है या पुलिस ने सब ने मिलकर जो है जिस तरीके से उसको उनका वो किया, अगर वो अंदर घुस जाते खुदा न खासा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अभी भी नुकसान हुआ, ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि इन दोनों वाक़यात में या इससे पहले या बाद में जो हमारे फौजी नौजवान शहीद हो रहे हैं या पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पर है? आप मुझे बताएं उनकी संजीद क्या पैर है? आपने अभी कुरम की बात की कि कितने महीने हो गए कुरम का सिर्फ 25 किलोमीटर रोड है जो कि सूबाई हुकूमत नहीं खोल सकती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उस दिन जॉइंट सेशन में गया तो PTI के हमारे जो वहाँ पर गालिबन कुरम के MNA थे, उन्होंने बैनर उठाया हुआ था और बनू का भी बैनर था। अच्छा। तो उन्होंने अपने ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया हुआ था। ये काम तो सूबाई हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत अमन और अमान कायम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत जाकर वहाँ पर अमन नहीं कायम करती। आप पहले अपनी अगर आप समझते हैं कि आप अमन और अमान कायम नहीं कर सकते हैं, आपको वफाक से इमदाद की ज़रूरत है, आपको फौज की ज़रूरत है, तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बलूचिस्तान में भी फौज और रेंजर FC मौजूद है, सिंध में रेंजर्स मौजूद है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको भी देंगे। लेकिन आप तो जब सूबाई असम्बली में फौज के खिलाफ करारदादें पास करें, फौज के खिलाफ गुफ्तगू करें, तो आप क्या मैसेज, वो गुफ्तगू भी ऐसी हो जो कि एक्सपंज करने के काबिल हो, वो एक्सपंज भी ना करें, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लिहाजा कुछ जिम्मेवारियाँ सूबाई हुकूमत की भी होती हैं कि वो करें, लेकिन उससे जो है हमारी सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो उससे बिल्कुल ही अपने आप को भाई वो तो ये तो हमारा मसले नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब तो वो अपने तौर पर बढ़कर तजावीज़ दे रहे थे कि जी हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs दे रहे हैं तो विफाक उन्हें जल्द मंजूर करे। तो उनसे पूछेंगे वो तो कहेंगे कि देखें जी हम तो इतने प्रोएक्टिव हैं, और गवर्नर साहब ये बात कर रहे हैं। देखिए, कल अगर पंजाब बोले कि हम इंडिया से बात करेंगे और सिंध भी इंडिया से बात करे और बलूचिस्तान कहे कि हम ईरान से बात करेंगे, अपनी बातें खुद करेंगे, तो या क्या ये हर कोई जाएगा और चीज़ें करेंगे? और हमारे जो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र साहब हैं वो तो मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करूँगा, वो तो खैर डेपुटेशन पे हैं। जब भी डेपुटेशन ख़त्म होगी चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पार्टी में डेपुटेशन पे रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और कभी भी सूबाई हुकूमतें किसी मुल्क से बातें नहीं करती, ये रियासत से बात करती है, फॉरेन ऑफिस के जरिए तो बात। क्या ये गिमिक्स हैं, क्या है ये? हम इनकी बात क्या है ये? फिर देखिए, पहली बात तो ये अगर ये अगर बात कर भी रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी असम्बली को एतमाद में लिया? क्या उन्होंने वहाँ की सियासी जमातों को एतमाद में लिया? हमें तो इन पर कोई एतमाद नहीं है। पहले भी ये गए थे अफगानिस्तान और हमारे लिए मिलिटेंट्स तोहफे में लेकर आए थे और हमारे सूबे की तबाही हो रही है, तो पता नहीं फिर क्या तबाही करने जा रहे हैं हमारे सूबे की। लिहाजा अगर इन्होंने एक विल शो भी की है, क्या आपने वहाँ से कोई स्टेटमेंट सुनी है कि उन्होंने इसको वेलकम किया कि आ जाएं? तो ये खुद मुंह पकड़ के जाना चाहते हैं। लिहाजा हमारी सियासी जमातों का जो कि KP में मौजूद हैं, मेजॉरिटी सियासी जमातों का इनके ऊपर इस चीज़ पे एतमाद नहीं है। कोई इनके पास मैंडेट नहीं है, खुद जाना चाहते हैं जाएं, अदरवाइज कोई मैंडेट इनके पास नहीं हमारे पूरे सूबे का कि जाकर वहाँ पर बातचीत करें और उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी ना हो, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते।